हेलो फ्रेंड्स, मैं युगार्य और आज मैं जा रहा हूं टाटा की सबसे बड़ी गाड़ी के पास। जी हां, सबसे बड़ी, सबसे महंगी और सबसे लग्जरी गाड़ी के पास। यस, इट इज टाटा सफारी। तो टाटा सफारी का भी नया एक वेरिएंट आया, दैट इज द टाटा सफारी फेसलिफ्ट। तो चलते हैं और देखते हैं कि क्या इसके अंदर न्यू फीचर्स हैं एंड हाउ इट इज लुकिंग लाइक। सो लेट्स सी टाटा सफारी। सो फ्रेंड्स, ये है टाटा की न्यू सफारी जो आप यहां पर देख रहे हैं। तो इसकी सबसे पहले हम कुछ फीचर्स की बात करते हैं, एक्सटर्नल फीचर्स की। तो इसके अंदर सबसे पहले टाटा ने जो टाटा की ऐप आती है, दैट इज IRA ऐप, उसके अंदर एनहेंस फीचर दिया, दैट इज टाटा IRA 2.0, जिसमें कनेक्टिविटी फीचर्स हैं विद रिमोट फंक्शन। यानी आप अपने मोबाइल में ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं और उस ऐप से आप गाड़ी को रिमोटली ओपन कर सकते हैं, दैट मीन बाय यूजिंग योर मोबाइल। व्हीकल की सिक्योरिटी का फीचर इसके अंदर प्रोवाइड होता है। इसी ऐप के अंदर आप ड्राइवर की एनालाइजिंग, यानी अगर कोई भी ड्राइवर, यानी आप अपनी गाड़ी को किसी को देते हो और आपका फ्रेंड है, आपका कोई कलीग है, आपका कोई फैमिली मेंबर है जो गाड़ी को लेके जा रहा है या चला के लेके जा रहा है, तो आप घर बैठे उसकी गाड़ी की ड्राइविंग की एनालिसिस कर सकते हो कि किस तरह से वो गाड़ी को ड्राइव कर रहा है। लाइव डायग्नोसिस कर सकते हो कि कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है। और दूसरा, लोकेशन ट्रैकिंग आप घर बैठे उस IRA ऐप पे कर सकते हो। सो दैट इज द न्यू फीचर केम इन टाटा सफारी फेसलिफ्ट विद रिमोट फंक्शन। सेकंड, अगर आप देखेंगे यहां पे बाहर कनेक्टेड LED DRLs हैं जो पहले की सफारी में नहीं थे। तो LED DRLs को, जो डेयर रनिंग लाइट्स हैं, उनको कनेक्ट किया हुआ है। उसी तरीके से LED टेल लैंप्स को भी कनेक्ट किया हुआ है विद प्रोग्रेसिव टर्न इंडिकेटर, यानी जो आपके टर्न इंडिकेटर्स हैं वो भी आपके एक प्रोग्रेसिव वे में है। दूसरा, बाई LED हेडलैम्प्स हैं, यानी जो आप हेडलैम्प्स आप ऑन करेंगे तो उसके अंदर 2 LEDs हैं विद येलो एंड व्हाइट लाइट। LED फॉग लैंप्स हैं जो कि पहले नॉर्मल फॉग लैंप्स थे, नाउ यू हैव द LED फॉग लैंप्स। सेकेंड, अगर हम बात करते हैं बाहर के, आपके 360 डिग्री का कैमरा इसके अंदर अवेलेबल है। 19 इंच के एलॉय व्हील्स हैं, ओके, और ऊपर पैनोरमा सनरूफ है। इसके इंटरनल की हम बात करेंगे तो इसके अंदर सबसे पहली चीज की ड्राइविंग जो सीट है वो एडजस्टेबल है विद पावर, यानी आपके सीट का जो बैक है उसको अगर आपको एडजस्ट करना है, आगे मूव करना है, पीछे मूव करना है, या आपकी सीट को अप और डाउन करना है, यानी अगर आपकी जैसे हाइट फॉर एग्जांपल कम है तो आप उसको अप कर सकते हो और बहुत ज्यादा हाइट है तो उसको डाउन कर सकते हो। तो ये सारे फंक्शन आपको एक सिंगल बटन के थ्रू दिए हुए हैं। इसके अंदर गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट स्टॉप बटन है। वैसे आजकल काफी गाड़ियों में ये फीचर ऑलरेडी आ ही रहा है, तो स्टार्ट स्टॉप बटन है। देयर इज नो नीड टू कनेक्ट द की इन द कार। नेक्स्ट, नए डिजाइन का, अगर आप इसका स्टीयरिंग देखोगे जो T लोगो के साथ, यानी टाटा का जो लोगो है उसके साथ अगर आप देखोगे तो न्यू स्टीयरिंग डिजाइन है। ये डिजाइन टाटा की अब जो नई गाड़ियां आ रही, चाहे वो नेक्सॉन की बात करते हैं, चाहे पंच की बात करते हैं, तो उनके अंदर भी यही सेम काइंड ऑफ डिजाइन उन्होंने दे दिया, इंक्लूडिंग हैरियर। वेरी बिग थिंग, दैट इज 12.29 इंच का टच स्क्रीन है विद नेविगेशन। तो दैट इज कंप्लीटली ऑसम थिंग। और जो टाटा को मेन बनाते हैं दैट इज JBL स्पीकर। नॉर्मली जितनी महंगी गाड़ियां आप लेते हैं उनमें JBL के स्पीकर्स नहीं है, लेकिन टाटा मोस्टली गाड़ियों में आपको JBL के स्पीकर देता है। 7 एयरबैग्स, नॉर्मल गाड़ियों में 6 एयरबैग्स आ रहे हैं, लेकिन यहां पर टाटा सफारी के अंदर आपको अप टू 7 एयरबैग्स मिलते हैं। हालांकि ये टॉप मॉडल्स में है, बेस मॉडल में सिर्फ 6 एयरबैग्स ही हैं, जो कि टॉप फ्यू मॉडल्स में आपके 7 एयरबैग्स हैं, और वो 7th आपका दैट मीन ड्राइवर की नी के लिए एयरबैग दिया हुआ है। AC एडजस्टेबल है, यानी फ्रंट में आप डिफरेंट टेम्परेचर सेट कर सकते हो, बैक में डिफरेंट टेम्परेचर सेट कर सकते हो। सो दैट इज द मेन एडवांटेज ऑफ दिस, and these are the main features of new Tata Safari facelift। इसके साथ साथ अगर हम इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें 1956 यानी 1956 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन है, यानी जिसको हम 2.0 का लीटर इंजन बोलते हैं।
इसकी जो पावर है दैट इज 167.62 bhp की पावर है। 6 स्पीड गियर है मैनुअल में भी और ऑटो में भी, और इसका जो माइलेज है जो टाटा क्लेम करता है 16.3 kmpl से स्टार्ट हो जाता है। तो इसका दैट मीन्स ये टाटा सफारी इज द कंप्लीट पैकेज ऑफ द एसयूवी। तो आपको किसी भी तरीके से, चाहे हम ड्राइविंग कंफर्ट की बात करें या किसी भी तरीके से, ऑल्दो पहले के कंपैरिजन जो पहले टाटा सफारी होती थी वो थोड़ी हैवी गाड़ी होती थी जिसको फील होता था कि हम सफारी चला रहे हैं। इसमें थोड़ा सा जो ड्रॉबैक मुझे लगा है वो थोड़ी सी ड्राइविंग में वो फील हैवी गाड़ी वाला नहीं है, थोड़ा सा हल्का किया जिससे कि इसका माइलेज इंक्रीज हुआ है, बट हल्का इन द सेंस सेफ्टी में बिल्कुल भी नहीं है। दैट इज द 5 स्टार रेटिंग कार इन ग्लोबल एनकैप एज वेल एज इन भारत एनकैप। तो सेफ्टी के कंसर्न में देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज जो टाटा ने किया है, कि किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं है एज कंपेयर टू अदर कार्स जो इस बजट के अंदर अवेलेबल है। और नाउ बजट की बात करते हैं तो इसका जो एक्स-शोरूम प्राइस है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 16.19 लाख जो एक्स-शोरूम प्राइस है बेस मॉडल का, जिसका टॉप मॉडल जाता है 27.3 लाख तक। अगर हम ऑन रोड प्राइस की बात करते हैं तो बेस मॉडल का जो ऑन रोड प्राइस है दैट इज 19.24 लाख तक जाता है, और जो टॉप मॉडल है उसका 32.19 लाख। ऑल्दो ये थोड़ा सा जो ऑन रोड प्राइस है वो वेरी करता है डिफरेंट स्टेट्स के अकॉर्डिंगली, जहां पे रजिस्ट्रेशन कहीं पे कम है कहीं पे ज्यादा है। तो ये फुली पैकेज है एक एसयूवी कार का। मैं डेफिनेटली आई विल से यू कैन गो फॉर इट, लेकिन थोड़ा सा जो ड्रॉबैक मुझे इसके अंदर लगा है वो सिर्फ ये है कि बिकॉज दिस कार इज अवेलेबल ओनली एंड ओनली इन डीजल, इट्स नॉट अवेलेबल इन द पेट्रोल। स्पेशली दिल्ली और एनसीआर के अंदर जहां पे सिर्फ गाड़ी जो डीजल गाड़ी है उसकी लिमिट से 10 ईयर्स है, तो वहां पे कुछ लोग इस चीज को सोच जाते हैं कि 10 साल बाद, बिकॉज एक अगर एसयूवी अगर मैं एक 20 लाख या 30 लाख तक की कोई गाड़ी परचेज कर रहा हूं, सो मेरे पास एक टाइमलाइन होना चाहिए कि अगर मैं 7-8 साल बाद गाड़ी को बेचता भी हूं, 10 साल बाद गाड़ी को बेचता हूं, तो पेट्रोल के अंदर वो हमें एक एडवांटेज मिल जाती है कि 5 साल और हैं, यानी 15 ईयर्स तक का टाइम है। ऑल्दो ये टर्म्स एंड कंडीशन सिर्फ और सिर्फ दिल्ली एनसीआर के लिए है। गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन है उस आरसी पे वैलिडिटी उसकी 15 ईयर ही है, यानी आप ऑल ओवर इंडिया में दिल्ली एनसीआर को छोड़ के इसको कंप्लीट 15 ईयर के लिए यूज कर सकते हैं। सो सिर्फ डोंट थिंक अगर आप दिल्ली एनसीआर के बाहर कहीं पे भी रहते हैं या आप बेचना चाहते हैं देन यू आर गुड, आपकी गाड़ी की वैलिडिटी एक्सपायर नहीं हो रही है 10 ईयर्स के बाद। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंगली दिल्ली एनसीआर में आप 10 साल पुरानी गाड़ी को, डीजल गाड़ी को नहीं चला सकते, दैट इज द ओनली कंडीशन। सो ऑल ओवर इंडिया में आप पूरे 15 ईयर के लिए इस गाड़ी को यूज कर सकते हैं या रीसेल भी कर सकते हैं। सो गाइस, एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क, और अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ और डेप्थ में नॉलेज इसकी होनी चाहिए तो देन डेफिनेटली यू कैन कमेंट ऑन इट और लेट मी नो। अगर आप चाहते हो कि किसी अदर गाड़ी के बारे में भी जानना है आपको जिसके बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, देन डेफिनेटली आई विल गो फॉर दैट कार एंड विल लेट यू नो कि क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या कॉस्टिंग है। वट एवर यू वॉन्ट टू आस्क यू कैन कमेंट एंड आई विल give all those information for you. Thank you. Have a good day.